वीर हनुमान जी प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी की कोमल भक्ति को दर्शाने के लिए माता सीता और प्रभु श्री राम ने एक लीला रची। अयोध्या नगरी में श्री राम जी का राज तिलक हो चुका था और पूरा दरबार भव्य आभा से चमक रहा था। राम जी की तीनों माताएं कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थीं। राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम और माता सीता बैठे हुए थे। सभी देवता, ऋषि मुनि, वानर और अयोध्यावासी वहां उपस्थित थे। पूरे दरबार में जय श्री राम, जय सिया राम का नारा गूंज रहा था। प्रभु श्री राम और माता सीता ने सभी मेहमानों को और अयोध्या वासियों को इस पावन अवसर पर सुंदर सुंदर उपहार भेंट किए। बस वीर हनुमान रह गए थे जिन्होंने अभी तक उपहार नहीं लिया था, क्योंकि उनका ध्यान तो केवल राम नाम के जाप में ही था। वे तो अपने प्रभु श्री राम के सुंदर मुख को निहार रहे थे और मुख से राम राम कह रहे थे। प्रभु, वीर हनुमान ने आपकी बहुत सेवा की है, वे आपके परम भक्त हैं। आज मैं इस अवसर पर हनुमान को भी उपहार देना चाहती हूँ। क्यों नहीं जानकी, अवश्य दो। हनुमान, इधर आओ। आज्ञा प्रभु। हनुमान, आज सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को उपहार भेंट किए गए हैं। केवल तुम ही रह गए हो जिसे उपहार मिलना शेष है। उपहार? हाँ हनुमान, उपहार। आज प्रभु श्री राम के लिए और हम सभी के लिए इतना बड़ा दिन है। प्रभु श्री राम अपनी खुशी सभी के साथ बांट रहे हैं, सभी को उपहार दे रहे हैं, तो हम तुम्हें उपहार दिए बिना कैसे रह सकते हैं हनुमान। माता सीता मुस्कुराईं और उन्होंने अपने गले से एक सुंदर माला उतारी और राम जी के हाथों में दी। प्रभु, मेरी ये माला आप भेंट स्वरूप हनुमान को दे दीजिए। हनुमान, ये माला तुम्हारी माता सीता की है। सीता अपनी माला तुम्हें भेंट देना चाहती है। ये लो, इसे अपने गले में धारण करो। सभा में उपस्थित सभी अतिथि हैरान थे कि माता सीता ने स्वयं पहनी हुई माला हनुमान को भेंट कर दी। सब हनुमान जी को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माला को ग्रहण किया और उसे निहारने लगे। सभी अतिथि प्रतीक्षा में थे कि हनुमान माला को गले में पहने, पर हनुमान जी माला को गले में पहनने की जगह उस माला को उलट पुलट करके देख रहे थे। क्या हुआ हनुमान? माला को गले में धारण करो। हनुमान, माला को पहन क्यों नहीं रहे हैं? क्या कारण है? हनुमान, माता सीता की भेंट की हुई माला को तुम बार बार देख क्यों रहे हो? इसे कंठ में धारण करो, सब तुम्हें देख रहे हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग हनुमान जी पर नजर गड़ाए हुए थे। हर कोई इसी प्रतीक्षा में था कि हनुमान जी माला को गले में पहने। अचानक हनुमान जी ने माला में से एक मोती निकाल दिया और उसे मुंह में चबाकर फेंक दिया। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी मेहमान आश्चर्यचकित रह गए। कुछ उनमें से क्रोध में आ गए। एक एक करके हनुमान जी माला में से मोती तोड़ते और उसको मुंह में चबाकर फेंक देते। इसी प्रकार एक एक करके हनुमान जी ने सीता जी की सारी माला तोड़ दी, जिस पर लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले, हनुमान, ये क्या अनादर है? माता सीता की दी हुई भेंट को इस प्रकार तोड़ना अनुचित है। हनुमान, तुमने उपहार में दी हुई माला तोड़ क्यों दी? माता सीता ने तो बहुत प्रेम से तुम्हें ये माला दी थी। क्या हुआ हनुमान? तुमने इस प्रकार से माला का एक एक मोती तोड़ दिया। अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है, तभी तुमने ऐसा किया है। सभी जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हनुमान, क्या तुम्हें मेरे द्वारा दी हुई भेंट पसंद नहीं आई? क्या तुम्हें मोतियों की माला और आभूषण प्रिय नहीं है? माता, इन मोतियों में मेरे राम नहीं बसे हैं। मैं तो इस माला के मोतियों में अपने राम को ढूंढ रहा था। मैं देख रहा था कि इन मोतियों में राम नाम की ध्वनि है या नहीं। यदि इनमें राम नाम नहीं है तो ये मेरे लिए निरर्थक है। भगवान सिर्फ किसी वस्तु में नहीं होते, बल्कि वह तो हमारे हृदय में होते हैं। भगवान की असली उपस्थिति किसी माला, मूर्ति या अन्य वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। माता, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे राम दे दें। मुझे श्री राम के सिवा किसी की इच्छा नहीं। मुझे कोई बहुमूल्य वस्तु या उपहार नहीं चाहिए। मुझे केवल अपने अमूल्य श्री राम चाहिए। माता, आप और प्रभु तो मेरे हृदय में बसते हैं, तो मुझे इस माला की क्या आवश्यकता। हनुमान जी की भक्तिपूर्ण करुण बातें सुनकर प्रभु श्री राम और माता सीता मुस्कुराने लगे। सभा में उपस्थित सभी लोग आदर और श्रद्धा भाव से हनुमान जी की ओर देखने लगे। हनुमान जी ने अपनी बातों से ये प्रमाण दिया कि भगवान को वस्तु और स्थान में नहीं ढूंढो, केवल अपने हृदय में ढूंढो, क्योंकि भगवान का स्थान हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है।
उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि गूंज रही थी। उनकी भक्ति का प्रमाण उनके हृदय में छुपा था, जो आज जन जन के सामने था कि उनके हृदय में सीताराम की छवि विराजित है। पूरे दरबार में जय हनुमान जय श्री राम के जय घोष होने लगे। श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। प्रभु श्री राम जानते थे कि हनुमान के जैसा प्रेमी संसार में कोई दूसरा नहीं। इस कथा के द्वारा एक भक्त की सच्ची भक्ति को दर्शाया गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें तन मन प्राण सब प्रियतम के नाम में लीन हो। हनुमान जी ने सीता जी की माला ये देखने के लिए तोड़ी थी कि उसमें राम नाम है या नहीं, क्योंकि उनके लिए राम के बिना कुछ भी अर्थहीन था। दरबार में उपस्थित सभी अतिथियों ने हनुमान जी के प्रेम और भक्ति को नमन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया, उसके पश्चात सब माता सीता के दर्शनों को व्याकुल हो रहे थे। सबका एक ही प्रश्न था कि माता पिता लंका से कब वापस लौटेंगे। जय श्री राम। हनुमंत, कैसी है सीता? प्रभु, आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते क्या अभी तक वैद्य ही देह धारण किए हुए हैं। बाढ़ से घायल होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है, जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणधार के दर्शनों को व्याकुल हो रही है। तनिक बताइए तो प्रभु, अब माता को लाने में विलंब किस कारण हो रहा है? अब और विलंब नहीं होगा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अभी पवन वेग से जाकर माता को लेकर आता हूँ। नहीं हनुमंत, इतनी आतुरता, इतना उतावलापन उचित नहीं। अब लंका के राजा महाराज विभीषण है, तुम्हें उनसे इस कार्य के लिए आज्ञा लेनी होगी। प्रभु, तुम और युवराज अंगद महाराज विभीषण के साथ जाओ तथा उनकी आज्ञा से सीता को अशोक वन से मुक्त करवा कर ले आओ। जो आज्ञा अयोध्यानाथ। आइए हनुमंत, जो आज्ञा प्रभु। राम जी को ऐसा करते देख लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। वो देख रहे थे कि प्रभु श्री राम बहुत दुखी और व्याकुल हैं। उन्होंने तुरंत उनसे इस बारे में प्रश्न किया। भैया, आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। मैं जानता हूँ आप भाभी के बिना एक एक पल किस प्रकार काट रहे हैं। उन्हें देखने के लिए आप कितने व्याकुल हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम सब भाभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद आज यह शुभ घड़ी आई है कि भाभी हमारे पास लौट रही है, किंतु आप इस कार्य में विलंब क्यों कर रहे हैं? भैया, आप मुझे आज्ञा देते तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र भाभी को लंका से ले आता। अब तो सब कुछ ठीक है महाराज, विभीषण भी हमारे साथ है। क्यों भैया, क्यों? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की बातों का उत्तर नहीं दिया, बस इतना ही कहा। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? पर क्यों भैया? सीता को अग्नि द्वार लांघकर मेरे पास आना होगा। आपके कहने का क्या तात्पर्य है भैया? भाभी को अग्नि को पार करके आना होगा? भैया, ये अत्याचार है, अन्याय है। भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोकों के विजेता रावण के सुख सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी गर्मी धूप वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठकर सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया? किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। इस हाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर कर ले गया तो दोषी हो गई। दोषी तो मैं हूँ, जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा से विरुद्ध उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सबका दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वह नहीं, दोषी हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी। नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूँ या उस पर कोई संदेह कर रहा हूँ? सीता, जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूँ, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहाँ हैं? एक ही हैं। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है।
मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। ये परीक्षा नहीं है, ये अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है पगले? मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है, उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? यह कैसी लीला है भैया? यह क्या घूर रहस्य है? कुछ तो बताइए। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए, यह क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नर लीला करनी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। कहिए स्वामी, मुझे क्या करना होगा? सीते, जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। और जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं तुम्हें अग्निदेव से वापस ले लूंगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। माता सीता अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं और अग्निदेव प्रकट होते हैं। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूँ, आप देवी की रक्षा कीजिए। अहोभाग्य है मेरे प्रभु, आपने जो मुझे ये सेवा का अवसर दिया। आप निश्चित रहिए, मैं देवी सीता की सदैव रक्षा करूंगा। देवी सीता मेरे संरक्षण में सदैव सुरक्षित रहेंगी। आइए देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। सारी सच्चाई जानने के पश्चात लक्ष्मण राम जी से क्षमा मांगते हैं और उनके चरण छूते हैं। राम जी अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लेते हैं। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करें भैया। लक्ष्मण। इतनी देर में वानर सेना का शोर प्रारंभ हो जाता है। लक्ष्मण, ये शोर कैसा? लगता है सीता आ गई। प्रभु, माता सीता आ गई हैं। सभी भक्त माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। माता सीता के दर्शनों के लिए भक्त व्याकुल हो रहे हैं। सब आपकी अनुमति चाहते हैं प्रभु। ये सब वानर हमारे पुत्रों की भांति हैं और ये सब अपनी माता समान सीता के दर्शन करना चाहते हैं। इन सबको देवी सीता के दर्शन अवश्य होंगे, इसलिए देवी सीता से कहिए कि वह पालकी से उतरकर पैदल ही आगे आए। प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर हनुमान जी माता सीता की पालकी को धरती पर रखवाते हैं। पालकी को रखने का स्थान दीजिए, आगे से हट जाइए। देखिए, कोलाहल मत कीजिए, शांत हो जाइए। माता सबको दर्शन देंगी, सबको माता सीता के दर्शन होंगे। सब भीड़ पालकी के आगे से हट जाती है। माता सीता पालकी में से निकलती हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे प्रभु श्री राम की ओर देखती हैं। राम जी भी उन्हें देखने के लिए कब से व्याकुल थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों की आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी राम जी माता सीता को इशारा करते हैं कि वे अग्नि को लांघकर उनके पास आएं। माता सीता भी मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि वह भी इस लीला को जानती थी। उन्हें भी अग्निदेव की सुरक्षा से वापस लौटना था। माता सीता के रूप में उनकी माया अग्निदेव के पास जाने लगती है। उन्हें ऐसा करते देख सभी लोग चकित रह जाते हैं। माता सीता अग्नि को लांघकर जब सुरक्षित बाहर निकलती हैं, तो सब माता सीता की जय जयकार करने लगते हैं और इस प्रकार सीता माता की अग्नि परीक्षा पूरी हुई। युद्ध के बाद वास्तविक सीता माता को अग्निदेव के माध्यम से वापस लाने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया। ये सबके सामने इसीलिए किया गया ताकि सीता माता की पवित्रता और सतीत्व पर उठे सभी संदेश समाप्त हो सके और समाज के सामने ये स्पष्ट हो सके कि वे पूरी तरह से पवित्र और निष्कलंक हैं। प्रभु श्री राम द्वारा इसका उद्देश्य सीता माता की गरिमा को पुनः स्थापित करना और समाज के सामने सत्य को प्रकट करना था। क्योंकि प्रभु श्री राम की लीला अद्भुत है, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। देवी सीता की जय, माता जानकी की जय, सीता मैया की जय, देवी सीता की जय, सिया राम की जय। देवी सीता की जय, माता जानकी की जय, सीता मैया की जय, देवी सीता की जय, सिया राम की जय।